ज़ाहिर है कि हम हिस्ट्री के स्टूडेंट भी हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ हिस्टोरिकली हमारी रूट्स तो इंडिया से ही है ना, आप समझ रहे हैं। तो हम तो ये 1947 में थोड़ा सेपरेटेड हो गए, समझ रहे हैं। तो हमें दरअसल ये बात है कि हमें म्यूचुअली कोई अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी चाहिए। हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि ओवरऑल जो है हमारे दिलों में मोहब्बत है एक दूसरे के लिए जरूरत है। इंडिया में भी तो हमारे जैसी यूथ है, इंडिया में भी हमारे जैसे पॉलिटिशियन नहीं, आपके जैसी यूथ नहीं है इंडिया में। किसने कह दिया आपके जैसी यूथ है? इंडिया के यूथ जो है उसे आप आईटी के हवाले से देखिए। अच्छा, इंडिया वालों ने कैसे कौन सी ऐसी पॉलिसीज बनाई जिसकी वजह से उन्होंने कौन से ऐसे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से उनकी करप्शन कम हुई? नहीं, मैं समझ एक तो यह है कि उनका इंस्टीट्यूशनल एक मैकेनिज्म बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कि एक इंटर डिपार्टमेंटल जो उनका एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मैं समझता हूँ इस लिहाज। दूसरी बड़ी बात यह है कि मुझे समटाइम्स इस तरह लगता है कि उनके यहाँ सोशल मीडिया की जो परमिएशन हुई है जिसमें कैसे आई उनकी पब्लिक, उनकी यूथ लाई, उनकी पब्लिक लाई, उनकी गवर्नमेंट लाई, उनकी पॉलिसीज ऐसी थी, एजुकेशन सिस्टम ऐसा था क्या? बिल्कुल ऐसी एजुकेशन सिस्टम हमेशा से वहाँ पे बेहतर है पाकिस्तान से, ठीक है। कैसे, क्यों बेहतर रहा? यही तो एक सवाल उठता है ना कि हम भी 1947 में हमने अपना लहदा सेटअप बना लिया, उन्होंने लहदा बना लिया और हमने कहा कि हम तो आगे जाएंगे, आगे निकलेंगे। और वो देखिए, यहाँ के जो बड़े हैं उन्हें दौलत कमाने की चाह है, ज़्यादा से ज़्यादा दौलत आए, और हमारे नौजवानों को आराम की और एक किस्म की आयाशी की ज़रूरत है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। इंटरनेशनल रिपोर्ट करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मुताबिक 180 कंट्री का सर्वे किया गया करप्शन के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान 140 नंबर पर आया जबकि इंडिया 85 नंबर पर आया। इंडिया ने करप्शन को कंट्रोल किया, 86 से 85 पर आया, जबकि पाकिस्तान 120 से 140 पर जा पहुंचा है। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि इंडिया की आबादी की अगर बात करें 1 अरब 40 करोड़ के लगभग है, उसी हिसाब से पॉलिटिशियन भी ज़्यादा होंगे, उसी हिसाब से गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी ज़्यादा होंगे, यानी करप्शन होने के इम्कान, करप्शन होने के चांसेस ज़्यादा होने के बावजूद कैसे उन्होंने कंट्रोल किया। और पाकिस्तान में करप्शन दिन ब दिन बढ़ रही है, इसकी वजह क्या है? पाकिस्तानी पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अनस हमीद। अनस हमीद, क्या करते हैं आप? मैं जीसीयू से स्टूडेंट हूँ, वहाँ से बीएस ऑनर्स कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में आप बीएस ऑनर कर रहे हैं, ज़बरदस्त, अच्छा, अच्छी बात है कि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। हमारा टॉपिक भी ऑलमोस्ट इसी के रेलिवेंट है। अगर करप्शन की बात करें पाकिस्तान में, करप्शन की बात करें इंडिया में, करप्शन की बात करें बांग्लादेश में, आपके ख्याल में अब तक इंडिया और पाकिस्तान में ज़्यादा करप्शन कहाँ हो रही है? नहीं, वैसे देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कंपैरिजन ड्रॉ किया जाए तो इंडिया जो एक लार्जर इकोनॉमी है, वहाँ पर लोग ज़्यादा है, आपको पता है पॉपुलेशन उसकी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि वहाँ की जब सिविल सर्वेंट्स हैं उनमें करप्शन उस लिहाज से ज़्यादा होगी, पॉलिटिकल वर्कर ज़्यादा हैं, पार्टी पावर ज़्यादा, बट लेकिन जब हम कंपैरिजन में करते हैं तो मैं समझता हूँ कि अगर जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स वगैरह सजेस्ट कर रही हैं, जिस तरह से पाकिस्तान की जो रैंकिंग है करप्शन में, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वगैरह ने लॉन्च की हुई हैं, उसमें पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो करप्शन में मैं समझता हूँ बड़ी हाईएस्ट में है, मतलब कि करप्शन अमंग द हाईएस्ट करप्ट कंट्रीज में। मैं रिसेंटली जो है ना जी कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि उसमें भी ये पाकिस्तान 180 कंट्रीज का सर्वे हुआ है। आपके ख्याल में पाकिस्तान कितने नंबर पे आएगा? एक मतलब आइडिया होता है ना कि यार 180 ममालिक में हम करप्शन हो जितनी भी कर लें, कितने नंबर पे आ जाएंगे? अब आई वुड से कि मतलब 100 प्लस में ही मतलब अक्सर हमारा नाम आता है कि 140 नंबर है हमारा करप्शन के हवाले से। इंडिया की बात करें वहाँ पे बहुत कम करप्शन हो चुकी है, 85 नंबर पे वो हैं, पहले 85 पे हैं, पहले 86 पे थे। उन्होंने करप्शन कंट्रोल कर ली, हमने करप्शन बढ़ा ली, 1 नंबर नहीं 20 नंबर ऊपर चले गए। वजह क्या है? उनकी क्या वजह कंट्रोल करने की, क्या पॉलिसीज़ हैं आपके ख्याल में, और हमारी क्या वजह? नहीं, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी एक बुनियादी वजह है, एक तो है कि एक इंटरनली कोई शख्स जो है ना जी वो किस तरह से ओरिएंटेड होता है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे में एक ओवरऑल जो है ना जी एक इस तरह की सिचुएशन है कि जिसमें करप्ट प्रैक्टिसेस वगैरह जो है वो एक जो इनग्रेंड हो चुकी हैं हमारे ब्लड में, समटाइम्स उन्हें ऐसे फील होता है, ठीक है। और जब इसी माशरे से निकल के कुछ अगर सिविल सर्वेंट्स या फिर जो पॉलिटिकल ऑफिशियल्स अगर किसी ऑफिस में जाते हैं तो वो नेचुरली जो है वो उसमें एक वो होता है कि एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ करप्शन होती है कि आप कहते हैं कि अगर ये सिस्टम का हिस्सा है, उनके लिए एक बार नॉर्मलाइज कर दिया गया हुआ है कि वो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अगर हमारे सुपीरियर्स इसमें इंडल्ज हैं
तो इट्स ऑब्वियस कि आपको भी समटाइम्स जो है ना जी वो लार्जेस दी जाती है, और फिर मैं समझता हूँ इसके साथ फिर आपको समटाइम कंपल्शन बन जाती है। जिस तरह की सोशल कंडीशन पाकिस्तान में चल रही है, आपको पता है कि इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, इसमें भी फिर समटाइम्स जो है ना जी आपको अपनी इंटेग्रिटी पे ऊपर कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं लोग, ठीक है। और एज अ रिजल्ट जो है मैं समझ रहा हूँ करप्शन इंक्रीज़ हो रही है। हो गया। थोड़ा सा तल्ख क्वेश्चन है एज ए पाकिस्तानी कि एक साइड पे हम कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक साइड पे हम कहते हैं पूरी दुनिया में अगर इस्लाम के ठेकेदार हैं, अलमबरदार हैं, वो हम हैं। दूसरी साइड पे 140 नंबर पे आना, मतलब ये समझ नहीं आ रही कि इस्लाम तो करप्शन का दर्स नहीं देता, इस्लाम में तो ऐसा कुछ नहीं है। हम जो सा कभी किसी कंट्री के खिलाफ बात कर रहे होते हैं कि जिसने इस्लाम के अगेंस्ट बात की है तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करो। यहाँ पे इस्लाम के अगेंस्ट प्रैक्टिस हो रही हैं, ये करप्शन इस्लाम के अगेंस्ट है ना, तो फिर ये इसके ऊपर क्यों नहीं कोई बात करती? नहीं, वो एक बात मुझे ये भी लगती है ना कि हम असल में एक रिलीजियसली ओरिएंटेड ही नहीं है, मैं ये समझता हूँ, ठीक है ना, कि जिस तरह से इस्लाम ने जो एक अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म्स हमें बता रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो एक इंटरनल है ना, ठीक है। मैं कोई एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था कि जिसमें बताया गया कि ईमान और तकवा जो है किसी इंसान का जो है वो उसको रिस्ट्रिक्ट करता है करप्शन की तरफ ले जाने की तरफ। उसकी वजह क्या है कि ईमान जो है या तकवा जो है वो आपको एक्स्ट्रावेगेंजा की तरफ नहीं लेके जाता ना, आपको वो लग्जरियसनेस की तरफ नहीं लेके जाता, ठीक है। तो आप फिर कंप्रोमाइज़ नहीं करते, फिर आप उस तरह से अपनी इंटेग्रिटी पर, अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर। तो अब क्या हुआ है कि मैं समझता हूँ कि एक सेकुलर सिस्टम की यलगार है हमारी ईस्ट की तरफ, समझ रहे हैं आप। अब उस सेकुलर सिस्टम के अंदर आल दो कि ये ट्रांसपेरेंसी के प्रिंसिपल्स वगैरह हैं। मैं सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, मैं आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे। क्वेश्चन ये है कि हम एक तरफ कहते हैं जी वो स्वीडन में ऐसे हो गया इस्लाम के अगेंस्ट, हम प्रोटेस्ट बायकॉट कर दो, स्वीडन से, फ्रांस से बायकॉट कर दो, पता नहीं कौन कौन से कंट्री, इंडिया से बायकॉट कर दो, ये कर दो। इधर करप्शन हो रही है, इधर सूद का निज़ाम है, इधर हर दो नंबरी। ये मैं नहीं, ये आप भी मानेंगे और पूरी दुनिया की रिपोर्ट्स ये कह रही हैं। मतलब हम यहाँ पे हर अखलाकियात से गिरी हुई हरकत करें, हम ठीक हैं, हम पे कोई बात ना करे, दुनिया में कहीं कुछ हो तो हम जिम्मेदार क्यों उसके ठेकेदार बन जाते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि दरअसल वही अगेन बात होगी कि हम रिलीजियसली ओरिएंटेड नहीं है ना। हम समझते हैं कि एक सतही नॉलेज है हमारे पास, और एक मुझे समझता हूँ कि एक काउंटर नैरेटिव जनरेट होना चाहिए पाकिस्तान में रिलीजियसली, ताकि लोगों को इनलाइटन किया जाए कि ये करप्शन कितनी बड़ा जो है कि मसला है, ठीक है। और किस लिहाज से जो है हम इसमें हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए इंडिविजुअली भी, मतलब मैं समझता हूँ। अच्छा, बात ये भी है ना कि एक अच्छा, इंडिया वालों ने कैसे कौन सी ऐसी पॉलिसीज बनाई जिसकी वजह से उन्होंने, कौन से ऐसे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से उनकी करप्शन कम हुई? नहीं, मैं समझ, एक तो यह है कि उनका इंस्टीट्यूशनल एक मैकेनिज्म बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कि एक इंटर डिपार्टमेंटल जो उनका एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मैं समझता हूँ इस लिहाज। दूसरी बड़ी बात यह है कि मुझे समटाइम्स इस तरह लगता है कि उनके यहाँ सोशल मीडिया की जो परमिएशन हुई है, जिस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की परमिएशन हुई है, मूवीज बनी है बाकायदा करप्शन को लेकर और ये अपना मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर। बिल्कुल, मुझे वो रेड एक मूवी है मेरे ख्याल से, वो भी मैंने रिसेंटली, नॉकआउट भी है, बिल्कुल वो कॉल करता है बिल्कुल इस तरह से। तो कहने का मकसद है कि ये अवेयरनेस की बात है, हमारे यहाँ उस तरह से सोशल अवेयरनेस नहीं है। फिर दूसरी बड़ी बात यह है कि हमारी रीच नहीं है टू द अथॉरिटीज़ ना। वो बाज़-औक़ात एक बंद कमरों में या दीवारों के पीछे क्या मामला हो रहे होते हैं हमें नहीं पता नहीं चल रहा होता। अच्छा, फिर ये है कि यहाँ पर लोग फिर पर्सनली आपको हिट करना शुरू कर देते हैं। आप देख रहे हैं ना कि अगर आप किसी की करप्शन को रिवील करते हैं तो आपको लगता है कि वो मेरे लिए एक हार्मफुल जो है ना जो इम्पैक्ट जो लेके आएगी, ठीक। डिजिटल की अगर बात करें, अभी दुनिया तेज़ी से डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, आपको नहीं लगता कि टेक्नोलॉजी का बहुत रोल है करप्शन को रोकने में? अगर आप अपनी करेंसी को ही टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर दो, डिजिटलाइज कर दो या काफ़ी हद तक कर दो, बारकोड ट्रांजैक्शंस वगैरह ऑनलाइन हो, क्या लगता है कि इंडिया वालों ने अगर ये चीज़ें अपनाई हैं या नहीं अपनाई? उन्होंने तो एब्सोल्युटली अपनाई है, मैं समझता हूँ, और इसी चीज़ को हमें भी अपनाने की ज़रूरत है, ठीक है। आज ही बल्कि CSS का पेपर आया, उसका जो है CSS का पेपर था, तो उसमें भी ऐसे भी यही था कि हमारी जो एक ओवर डिपेंडेंस है टेक्नोलॉजी की तरफ लोगों की हो रही है। मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान में उस तरह से अभी तक नहीं हुआ। मैं समझता हूँ जिस वक्त पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की परमिएशन हो जाएगी ना, करप्शन का जो इंडिकेटर है वो ऑटोमेटिकली डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसपेरेंसी है वो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हुई है, समझ रहे हैं। मैं डेली बेस पर बहुत से लोगों से बात करता हूँ, यूथ से भी बात करता हूँ, जो थोड़े एज में ज़्यादा लोग हैं उनसे भी बात करता हूँ, लेकिन इन भाई से मिलकर एक अलहदा सी इंस्पायरेशन है और ऐसा लग रहा है कि यार ऐसी यूथ अगर होगी, एजुकेटेड यूथ होगी, टेक्नोलॉजी की अहमियत को जानने वाली यूथ होगी, तो डेफिनेटली पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। टेक्नोलॉजी क्यों नहीं आ रही? आज भी हमारे यहाँ पे नारा रोटी कपड़ा और मकान, मतलब ये एक शर्म वाला नारा है। मैं ये समझता हूँ कि आज 2023 में बेसिक राइट
जेनोसाइड के लिए हम नारा लगा रहे हैं और बात हम करते हैं कि दुनिया में हम अपना नाम बना लेंगे। नहीं, वो बात यही है ना कि वो मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स है ना, मैं समझता हूँ। तो हम जो है वो मुझे लगता है कि उसकी बॉटम पर है अभी। वो जब हमें बेसिक्स ही हमारे कवर नहीं हो पाएंगे, मतलब रोटी कपड़ा और मकान, 70 साल से सर बेसिक नहीं कवर हो पा रहे, ये सोचने वाली वो नहीं हो पाएंगे। और फिर उसके बाद यही बात है कि एक इसमें फिर अगेन एजुकेशन का रोल है। हम टेक्नोलॉजी को क्यों अडॉप्ट नहीं कर पा रहे? एक हम पैसिव लर्निंग कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जिसमें कोई एक्टिव रोल नहीं है टेक्नोलॉजी का। हमारे पास बहुत कम वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्किल बेस्ड इंस्टीट्यूशन नहीं। हम कुछ टाइम तक पहले की बात की जाए तो हम तो ये कहते थे टेक्नोलॉजी काफिर की इजाद है, वो हम adopt नहीं इस तरह से करेंगे। ये बात है ना, तो ये एक जो एक मियोपिक रिलीजियस इंटरप्रिटेशन है, ये भी हमारे लिए बड़ी हार्मफुल साबित हुई है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट को या पॉलिसी मेकर्स को जो है ना जी, इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि फ्यूचर जो है वो नॉलेज इकानमी का है, और नॉलेज इकानमी टोटली बेस करती है टेक्नोलॉजी के ऊपर। और जब तक पॉलिसीज़ अगर ना बनाई जाएँ, पॉलिसीज़ अगर ना बनाई गई टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने की, आई डोंट वांट टू से इट, लेकिन हम नेशंस की जो कम्युनिटी है उसमें बहुत पीछे रह जाएंगे। ठीक है, इंडिया से हमें सीखने की ज़रूरत है। नेबर कंट्री है, काफ़ी ग्रो कर रहा है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ों में हमारे से टेक्नोलॉजी में, आईटी में, बहुत सी चीज़ों में आगे जा रहा है। सीखने की ज़रूरत है या नहीं सीखने की ज़रूरत, या हम ये कहेंगे नहीं नहीं उसका तो नाम ही नहीं लेना? नहीं, देखिए ऐसा नहीं। मैं समझता हूँ ये बुनियादी तौर पर ना एक पूरी ह्यूमैनिटी का एसेट है टेक्नोलॉजी। ये किसी भी नेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। किसी ने पॉलिसी अडॉप्ट किया तो हम उसे सीख, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, जब ये ह्यूमैनिटी का एसेट है पूरी की पूरी, तो हम किसी से भी सीख सकते हैं। इट डज नॉट मैटर कि जनाबे वाला वो किसी हिंदू की इजाद है, किसी अदर मतलब किसी रिलीजियस पर्सन की इजाद क्रिश्चियन की है। बात यह है कि बिल्कुल, अब मतलब हमें आप सल्लम के दौर से भी अगर मैं रिलीजियस पर्सपेक्टिव दूँ तो हमें ये इस चीज़ को हमें बहुत सी हमें एग्जांपल्स मिलती हैं कि जब आप सल्लम ने दूसरों से सीखा है, समझ रहे हैं। तो यही मतलब यहाँ उस तरह से कंपेनियंस को कहा है कि दूसरी ज़बानें सीखें, आप दूसरों के जो है वो बैटल फील्ड में सीखें। इसी तरह से वो टेक्नोलॉजी अपनाते हुए आज हम जो है वो कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल आप सीएसएस की तैयारी या सीएसएस के एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ठीक है, प्रिपरेशन मुझे थोड़ा सा बताएं, सीएसएस पाकिस्तान का सबसे टॉप कम्पिटिटिव एग्जाम है, टॉप रैंक एग्जाम है। लेट्स सपोज अल्लाह करे आप कामयाब होते हैं, करप्शन को रोकने के लिए, पाकिस्तान की यूथ को अवेयर करने के लिए, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की अहमियत बताने के लिए क्या करेंगे? एक सीएसएस जो अगर क्लियर करेगा उसे वो क्या करेगा? नहीं, मैं समझता हूँ कि देखें, ये बात है कि पर्सनली मैं एक कहीं ना कहीं कुछ इनलाइटनमेंट के लिए कोशिश कर सकता हूँ, समझ रहे हैं। मैं तो एक जो है पूरे सिस्टम एक स्मॉल कॉग होऊंगा, समझ रहे हैं। अगर पूरा सिस्टम करप्ट है तो मैं सिर्फ अपने हिस्से की शम्मा जला जाऊँगा। वो इसमें ये होगा कि मैं इंशाल्लाह, मेरा इस तरह का इरादा है कि अल्लाह ताला की ज़ात मुझे कल को कामयाब करती है तो मैं किसी जगह पे एक अच्छा स्कूल ओपन करने की कोशिश करूँगा। स्किल बेस्ड जो है वहाँ पर लर्निंग करवाने की कोशिश करूँगा। लाइब्रेरीज ओपन करूँगा, लाइब्रेरीज को बिल्कुल ओपन करूँगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ऑफिशियल्स तक एक्सेसिबिलिटी बढ़ाऊँगा कि जब मेरे जो इंशाल्लाह ऑफिस होगा उसका दरवाज़ा खुला होगा एक स्पेसिफिक टाइमिंग्स के लिए, कि कोई भी वहाँ पे आ सकता है, उसको स्पेशल को रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, उसको वेट नहीं करना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों को फैसिलिटेट करूँगा। ठीक है, तो ये बात हमारे जो चैनल पे हम वीडियोस अपलोड करते हैं, बहुत से लोग इंडिया से देखते हैं इस वीडियो को, उनके लिए मतलब वहाँ पे तासुर ये दिया जाता है, क्योंकि अक्सर जब हम पब्लिक से बात करते हैं, कोई एजुकेटेड होता है, कोई नहीं होता, तो मैं ये चाहता हूँ कि एजुकेटेड यूथ मैसेज दे इंडिया वालों को, कोई पॉजिटिव मैसेज कि यार हम भी आप जैसे हैं और हम भी अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, या जो भी आप मैसेज देना चाहें, जो भी। नहीं, देखिए, मैं ज़ाहिर है कि हम हिस्ट्री के स्टूडेंट भी हैं, ठीक है, तो मैं समझता हूँ हिस्टोरिकली हमारी रूट्स तो इंडिया से ही है ना, आप समझ रहे हैं। तो हम तो ये 1947 में थोड़ा सेपरेटेड हो गए, समझ रहे हैं। तो हमें दरअसल ये बात है कि हमें म्यूचुअली कोई अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी चाहिए। हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि ओवरऑल जो है हमारे दिलों में मोहब्बत है एक दूसरे के लिए। दरअसल ये चंद एक एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स है जिन्होंने ये नफरत पैदा कर रखी है, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी हुई है, या फिर जिस तरह से भी आप कह रहे हैं कि हेट्रेड है। लेकिन ओवरऑल हम दोनों नेशंस जो हैं एक दूसरे से एक बिल्कुल एक लव वाला रिस्पेक्टेबल एक हमारा रिलेशनशिप होना चाहिए, और इसमें बुनियादी रोल जो है पॉलिटिशियंस को प्ले करने की ज़रूरत है, जो कि लेकिन पॉलिटिशियंस तो कर नहीं रहे ना, ही उन्होंने 75 साल से किया ना आगे कुछ करते नजर आ रहे हैं। मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है? लास्ट में बस ये बताएं, फिर वाइंड अप करते हैं। मतलब एज ए यूथ मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर, या कोई भी नेबर कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर? मुझे नज़दीक लगता है कि सबसे पहले हमारे अंदर एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, कि हम एक्सेप्ट कर सकें कि दूसरी नेशंस जो हैं उनको किस तरह से हमने एक रिस्पेक्टेबल मैनर में जो है हमने उनके साथ डील करना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक्सेप्ट करें कि उनका डिफरेंट कल्चर है, लेकिन बात यह है कि वो एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, और हमने उनको ह्यूमन बीइंग की लेवल के ऊपर आके उनके साथ एक इक्वलिटी बेस हमने डीलिंग्स करनी है, ट्रांजैक्शंस करनी है, जो भी हमारे मामलात हों। तो मुझे लगता है कि यही एक है तरीकाकार के जिसके ज़रिए से हम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो है रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं अपना। ठीक है, अच्छा लगा इनसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अजब खान। क्या करते हैं? मैं टीचिंग करता हूँ, आर्टिस्ट हूँ। टीचिंग करते हैं, आर्टिस्ट हैं, ज़बरदस्त। अच्छा लगेगा आपसे बात करके। टॉपिक मेरा करप्शन के हवाले से है। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है जिसमें 180 कंट्री में सर्वे किया गया। आपके ख्याल में पाकिस्तान का नंबर करप्शन के हवाले से कितना होगा? ये हम इतना
आइडिया रफ हाँ क्लियरली नहीं बता सकते, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है वो टॉप पर होगा। यानी सबसे आगे होगा या पीछे होगा? पीछे नहीं, करप्शन करने वाले ममालिक में हम आमतुन्नास से लेकर बड़े अपने लीडरों तक ऊंचे टॉप पर करप्टेड लोग हैं। होंगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ पाकिस्तान का जो रैंक में नंबर आया है 140 आया है, और साथ ही नेबर कंट्री है उसका 85वां नंबर आया है करप्शन के हवाले से। उन्होंने करप्शन पे कंट्रोल किया इंडिया ने, और पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी। वजह क्या है? वजह इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो यहाँ के जो बड़े हैं उन्हें दौलत कमाने की चाह है, ज़्यादा से ज़्यादा दौलत आए, और हमारे नौजवानों को आराम की और एक किस्म की आयाशी की ज़रूरत है। इंडिया में भी तो हमारे जैसे यूथ है, इंडिया में भी हमारे जैसे पॉलिटिशियन। नहीं, आपके जैसी यूथ नहीं है इंडिया में। किसने कह दिया आपके जैसी यूथ है? इंडिया के यूथ जो है उसे आप आईटी के हवाले से देखिए कि आईटी के हवाले से वो कौन से मकाम पर है, और आप किस मकाम पे? आप तो टिकटॉकर बने हुए हैं। वो तो बहुत सी इन्वेंशंस कर रहे हैं, नई नई इजादात उनके हाथों में है। ये अब ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास नारा क्या होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं मतलब सिर्फ कलमा गो हूँ, गोया कि मैं जन्नत का ठेकेदार भी हूँ। जी, जब तक आपने पाकिस्तान में रहना है, दुनिया में रहना है, आपके पास क्या है? वो मतलब साहिब इजादात हमेशा से दुनिया ही उसका गिर्द रही है, उसके ही गिर्द तवाफ़ करती रही है जो साहिब इजाद होते हैं। आज इंडिया ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है। ये बातें सख्त कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं पॉजिटिव माइंडेड हूँगा तो मैं उनकी बातों से एग्री करूँगा कि भाई वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। कैसे चलेंगे? 1947 में मैं भी, यानी लेट्स सपोज हम भी वहाँ थे, वो यहाँ थे, एक ही पाकिस्तान, एक ही इंडिया, एक ही हिंदुस्तान था या बरसगीर था। कैसे उनकी सोच बदल गई, हमारी क्यों नहीं बदल गई? हाँ, हमारी सोच क्यों नहीं बदली? हम कैसे मतलब नहीं बदले, और वो कैसे बदल गए? सबसे पहली बात तो ये है कि उनके अंदर ये शऊर बालिग हुआ, उनकी नस्ल को ये बात बताई गई कि आप एक नेशन हो। अब हमारे यहाँ जो है ये बात बिल्कुल नहीं बताई गई। हमें सिर्फ ये बताया गया कि मैं पंजाबी हूँ, ये पश्तून है। आज हम जिन लोगों से मिले हैं, चूँकि हम पश्तून इलाके से हैं, तो वो लोग हमारी ज़बान को नहीं समझते, हमारे कल्चर को नहीं समझते। हमारे दरमियान में इतनी ज़्यादा दूरियां हैं एक मुल्क में रहते हुए, तो वो क्या कहे को हमारा यूथ किस तरीके से इकट्ठा होगा जिसके दरमियान में ये हो कि ये सिंधी है, ये पंजाबी है, ये बलोची है, ये सराइकी है, ये पश्तून है। देखिए, अगर आपने तरक्की करनी है, आगे जाना है, तो आपको एक और फिर मजमूई तौर पर अगर इस्लामियाइजेशन के हवाले से तरक्की है तो फिर वो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना है। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली ना यहाँ के हैं ना यहाँ के हैं। जहाँ ना तीतर हैं ना बटेर। ठीक है, कड़वी बातें कर रहे हैं सर, लेकिन चलें, अच्छा लगा बात करके। मुझे ये बताएं, टेक्नोलॉजी की आपने बात की, वो बहुत आगे चले गए। टेक्नोलॉजी करप्शन को रोकने में अहम किरदार अदा करती है, इसमें कोई शक नहीं। क्या उन्होंने टेक्नोलॉजी की बदौलत करप्शन को रोका, इंडिया वालों ने? जब हमारा यूथ और हमारी नस्ल एक ख़ास नहज पे, एक ख़ास डगर पे चलने लगेगी और उन्हें रास्ते मिलना शुरू हो जाएंगे, और हम अपना दूसरे आने वालों को रास्ता देना शुरू करेंगे, तो करप्शन ऑटोमेटिकली ख़त्म होगी। हमारे यहाँ तो ऐसे है कि अगर एक कुर्सी से बैठ जाता है तो वो उसी वक्त जाता है जब उसका ऊपर से बुलावा आता है। जब हम लोगों के लिए जगह छोड़ेंगे, लोगों को ये कहेंगे तुम भला क्या नई मंजिल की बशारत दोगे, तुम तो रास्ता नहीं देते हमें चलने के लिए। जब चलने के लिए, आगे दौड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को गैप देंगे, रास्ता देंगे, तो ऑटोमेटिकली करप्शन ख़त्म होगी। करप्शन ना भी हो तो कम ज़रूर होगी। मैं शर्तिया कह रहा हूँ कि जब आपको, मैं अपने ख़ास टाइम पे इस वक्त से बिल्कुल अपना काम सही निभाकर रिटायरमेंट लेता हूँ, तो मेरी जगह पे कोई ना कोई ऐसा ही आदमी आएगा। तो ये वाली बात है। अच्छा लगा बात करके। यहाँ पे कुछ लोगों को सिर्फ ये लगता है कि शायद पैसों की करप्शन ही करप्शन होती है, लेकिन उन्होंने कहा अपनी ड्यूटी और अपनी रिस्पॉन्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अमाजी जोसेफ। आपका नाम? मेरा नाम बदर है। क्या करते हैं? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में आईटी का स्टूडेंट हूँ। और आप? सर मैं भी आईटी का स्टूडेंट हूँ, 7th सेमेस्टर में मेरा। ठीक है, फिर तो आईटी के स्टूडेंट है, मज़ा आने वाला है आपसे बात करके। टॉपिक ये है, करप्शन के हवाले से मेरा वीडियो का टॉपिक है। इंटरनेशनल लेवल पे एक रिपोर्ट आई है जिसमें इंडिया का रैंक और पाकिस्तान का रैंक बताया कि सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आपके ख्याल में इंडिया में करप्शन ज़्यादा होगी या पाकिस्तान में? सबसे पहले तो ये बताएं। सर असल में ये दुनिया है ना, ये इस वक्त ग्लोबल वर्ल्ड बन चुकी है, तो बहुत सी जो कम्युनिकेशन के जरिए हमें यही पता चलता है कि जो पाकिस्तान में जो करप्शन का रेट है ना वो ज़्यादा है। ठीक है।
जी और आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से भी पाकिस्तान में करप्शन रेट ज़्यादा होगा। करप्शन का रेट ज़्यादा है। चले मैं अब आपको बताता हूँ, इंडिया का नंबर आया है 85th, पहले 86 नंबर पे था। टोटल 180 कंट्रीज़ की ये रिपोर्ट है। और पाकिस्तान का पहले 120 पे था, अब 140, यानी पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है, इंडिया में कम हो गई है। रीज़न क्या? सर इसमें तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है हमारी। बहुत से हमारी ऐसे इकदाम हैं जो पास में हम करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, वो हमारी अपने हुकूमत के लिहाज से हों, हमारी अदारों के लिहाज से हों, तो उस वजह से करप्शन के कुछ लीक छोड़ दी गई हैं। मतलब हमारे अदारों में वर्किंग के दौरान कुछ ऐसे गैप्स हैं जिनको बहुत आसानी से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो मेजरली तौर पर वहाँ से मैं देखता हूँ कि करप्शन के बहुत ईजिली डन की जा सकती ठीक है। है, इंडिया वालों ने कैसे कंट्रोल किया? कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई? अपनी करेंसीज़ को लेके क्या चेंजिंग की? सर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं एक आईटी का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो मुझे यही लगता है कि जो आईटी और कंप्यूटर्स की इम्प्लीमेंटेशन से ना करप्शन काफ़ी हद तक रोकी जा सकती है। क्योंकि जब आपके जो रन टाइम के खाते होते हैं लिखे लिखाई चीज़ों में बहुत चीज़ें करप्शन हो जाती है, तो आईटी के जरिए से आप बहुत चीज़ें रोक सकते हो। ठीक है, और आईटी में दुनिया मानती है आईटी के हवाले से इंडिया को? जी सर बिल्कुल ऐसी है। लाइक उन्होंने जितना ग्रो किया है पिछले सालों में वो बहुत ज़्यादा है, लाइक हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, क्यूआर कोड की अगर बात करें, डिजिटल करेंसी की बात करें, आपको नहीं लगता कि ये ऐसे स्टेप्स हैं जो इंडिया वालों ने लिए हैं जिसकी वजह से उन्होंने अपना करप्शन के ऊपर कंट्रोल किया? सर बिल्कुल ऐसी है। लाइक आप उनकी तमाम तरह देखें ना, जो उनके रिसेंट स्टार्टअप्स हैं वो पे, जैसे भारत पे, ऐसे मुख्तलिफ पे की उससे मेथड ये होता है कि आप ATM है, जी सर, तो उनकी जो सारी जो ट्रांजेक्शन है ना वो वेरीफाइड हो जाती हैं, तो उसके जरिए से काफ़ी तक करप्शन रोकी जा सकती है एज तौर पर जो फाइनेंशियल तौर पर है। ठीक है, आपसे सवाल करूंगा कि इतनी बड़ी आबादी है, 1 अरब 40 करोड़ के लगभग उनकी आबादी है, वहाँ पे करप्शन कम हो रही है, यहाँ सिर्फ 22 करोड़ या 25 करोड़ कह लें आबादी है, यहाँ पे करप्शन ज़्यादा हो रही है। वजह क्या है? उन्होंने कैसे कंट्रोल किया? सेम यही क्वेश्चन। और हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मेरा ख्याल है इस चीज़ में आजकल ना डिजिटल दौर है, तो आज से कुछ साल पहले अगर हम जाएँ ना तो हमारे पास कोई सोर्स नहीं था कि हम कंप्लेन कर सकें किसी अदारे के ख़िलाफ़। मगर अब रिसेंट ईयर्स में आपने पाकिस्तान में भी देखा होगा कि खान साहब के दौर में एक यूथ पोर्टल बना था जहाँ पे कोई भी शख्स किसी भी अदारे के खिलाफ कंप्लेन अपनी दायर कर सकता है। तो ये काम आज पाकिस्तान में हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि ये काम इंडिया में काफ़ी पहले का हो चुका होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह वी होप टू सी पाकिस्तान बेटर वेरी सून। ठीक है, उम्मीद तो मैं भी यही करता हूँ कि पाकिस्तान में बेहतरी आए, करप्शन कम हो, लेकिन रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि दिन ब दिन करप्शन बढ़ रही है। हमने तो बाकायदा मूवीज़ देखी हैं, आपने शायद देखी हैं या नहीं, इंडिया में करप्शन को लेकर मूवीज़ बनाई गई। अनिल कपूर की ये कोई मूवी है, इसके अलावा ब्लैक मनी को लेकर मूवी बनाई गई, नॉकआउट के हवाले से जो उनके स्विस बैंक में काफ़ी पैसे पड़े थे उसके हवाले से उन्होंने पब्लिक में अवेयरनेस दी, पब्लिक में। इसके अलावा नोटबंदी उनकी गवर्नमेंट ने की। हमने ऐसे कौन से स्टेप किए जिसमें हम कह सकते हैं कि यार ये स्टेप हो रहे हैं तो उम्मीद है कि बेहतरी आएगी? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे तो कोई ख़ास कोई स्टेप नज़र नहीं आता। ठीक है, अगर आप ज़्यादा भी देख लो तो थोड़ी बहुत हमें जो नई जनरेशन है उसमें थोड़ी अवेयरनेस आना शुरू हुई है कि ये चीज़ बुरी है। जब एक चीज़ का अवेयरनेस आना शुरू होती है तो ऑप्टिमिज्म के लिहाज से देखें तो चांसेस हैं कि चीज़ कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन बकाया कोई मुझे हुकूमती तौर पर कोई बेहतर इकदाम अभी तक नज़र नहीं आते। ठीक हो गया। मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है एज ए यूथ, आपकी एज ए IT के स्टूडेंट क्या जिम्मेदारी है? कैसे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम काम कर सकते हैं? ये जो करप्शन है ये कम कर सकते हैं, और दूसरे नंबर पे अवेयरनेस ला सकते हैं पब्लिक में कि यार अगर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है तो हमें ये स्टेप फॉलो करने होंगे। सर टू बी वेरी ऑनेस्ट हम एज IT स्टूडेंट जो जितनी आपकी जो पेमेंट के रास्ते हैं इससे हम कोई स्टार्टअप क्रिएट किया जा सकता है कि जो काफ़ी ज़्यादा आम हो, काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, उससे हम ट्रांजैक्शन बहुत आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरे ख्याल से ना हमें एज अ यूथ हमें करप्शन के खिलाफ लड़ना सीखना होगा। अगर हम कहीं जाते हैं बाइक की पार्किंग के लिए तो हम सबको पता है कि 10 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स है, हम फिर भी 30 रुपये देते हैं उसको। ठीक है ना, हेजिटेट फील करते हैं अगर बिल्कुल नाम लेते हैं वो 10 रुपये दे रहे हैं हाँ। तो अगला कहता है कि यार ये क्या सोच बिल्कुल, तो हम सबको फाइट करना पड़ेगा। अगर हम पुलिस थाने जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने, तो अगर वो हमसे बदतमीजी करते हैं तो हमें फाइट करना पड़ेगा इसके खिलाफ। हम खुद दबे में के लिए उठना पड़ेगा, पाकिस्तान के लिए नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अवेयरनेस इंडिया में कैसे आई? उनकी यूथ लाई, उनकी पब्लिक लाई, उनकी गवर्नमेंट लाई, उनकी पॉलिसीज ऐसी थी, एजुकेशन सिस्टम ऐसा था क्या? बिल्कुल ऐसे ही एजुकेशन सिस्टम हमेशा से वहाँ पे बेहतर रहा पाकिस्तान से। ठीक है, कैसे, क्यों बेहतर रहा? यही तो एक सवाल उठता है ना कि हम भी 1947 में हमने अपना लहदा सेटअप बना लिया, उन्होंने लहदा बना लिया और हमने कहा कि हम तो आगे जाएंगे, आगे निकलेंगे, और वो देखिए इसमें ना एक थोड़ी कड़वी बात है कि हमारे मुल्क में ना एजुकेशन में इतना ज़्यादा बजट नहीं जा रहा जितना इंडिया में जा रहा है। हमारा बजट आपको पता है कहाँ जा रहा है?
तो अगर हमारी प्रायोरिटी एजुकेशन है ही नहीं, अभी आज उनका बजट आया है जिसके अंदर उन्होंने एजुकेशन को और फूड को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, बहुत बिल्कुल। ज़्यादा बजट उन्होंने बढ़ा दिया हाँ। फूड और एजुकेशन को लेकर। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम बजट ही नहीं दे रहे इसका मतलब वो हमारी प्रायोरिटी है ही नहीं, तो फिर रिजल्ट भी वैसे ही मिलेंगे हमें। ठीक है, आप क्या समझते हैं कि उनका एजुकेशन सिस्टम बेहतर है, उनकी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ ऐसे बना दी हैं, ऐसे अदारे बना दिए हैं जिससे करप्शन रोकी जा सके, या पब्लिक में खुद ही अवेयरनेस आ गई है, यूथ में अवेयरनेस आ गई है? सर मुझे लगता है ये तीनों ही चीज़ें आई हैं, आहिस्ता आहिस्ता ही बारी बारी आई हैं, ठीक है। जब हुकूमत एक इकदाम करेगी उसके बाद सिस्टम डेवलप होंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आवाम के अंदर भी आएगी कि यार ये चीज़ बुरी है तो हम इसको छोड़ देना चाहिए। और दूसरा जो काफ़ी हद तक इसमें बात की एजुकेशन के मुताबिक, एजुकेशन जो हमारी है ना वो भी काफ़ी हद तक पाकिस्तान में रहते हुए कोई इतना हम ख़ास इस चीज़ को बुरा नहीं समझते करप्शन को, ठीक है। बहुत से छोटी छोटी चीज़ों में भी लोग करप्शन कर रहे होते हैं और वो उसको रियलाइज़ भी नहीं करते ये करप्शन ठीक है। है, तो ये जो अवेयरनेस वाला मेथड है ना ये एजुकेशन के ज़रिए से पॉसिबल है। कहीं ना कहीं करप्शन में ऐसा नहीं सिर्फ लगता कि यार ये जो पैसों की करप्शन है यही करप्शन है, ड्यूटी को पूरा ना करना, अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें पूरा ना करना, ये भी करप्शन है। हमारे यहाँ ये चीज़ें शायद बताई नहीं जा रही। बिल्कुल ऐसे ही है। आप किसी सरकारी स्कूल में जाएँ, टीचर आपको मोस्टली नहीं पढ़ाते, वो आते हैं, चाय पीते हैं, अखबार पढ़ते और चले जाते हैं घर। तो हर चीज़ में, आपकी जॉब में, आपकी ज़िंदगी में, हर चीज़ में करप्शन एग्जिस्ट करती है। तो वी हैव टू फाइंड आउट कि हम हमारे क्या रोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो हमें हर चीज़। जी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक, पाकिस्तानी यूथ की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहता हूं कि अगर इंडिया ने करप्शन पर कंट्रोल किया है तो उसकी वजह यह है कि उन्होंने स्टेप्स लिए, जैसा कि 2016 में मोदी गवर्नमेंट में डिमोनेटाइजेशन पर वर्क किया, यानी नोटबंदी पर काम किया गया। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन उन्होंने डिजिटल की, ऑनलाइन की। पाकिस्तान को भी चाहिए कि आप सबसे पहले तो हमें मॉरली ठीक होना पड़ेगा, सेकेंडली टेक्नोलॉजी को यूज़ करना पड़ेगा, तभी हमारे यहाँ पे करप्शन कम होगी। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।